पाकिस्तान में तो पसंद नहीं किया जा रहा ट्रम्प के जीतने को, इसलिए कि पहले भी ट्रम्प ने टफ टाइम दिया था। हिंदू तो हैं, लेकिन ये कि ये बाबरी मस्जिद के हवाले से और राम मंदिर के हवाले से इनके बयान ये बड़े क्लैरिटी के साथ राम मंदिर के ऊपर एक इनका उसकी फेवर में इनकी बात है, और वो सीआईए के डायरेक्टर के तौर पे आ रहे हैं। तो भारत के साथ टर्म्स कैसे रहेंगे अमेरिका के, और भारत के साथ रिलेशन अच्छे बनने वाली हैं। आप सोच के देखिए, उनकी टीम के अंदर इवन जो सीआईए का हेड है वो भी भारतीय बनने वाला है। जो आज का इंडिया हमारे सामने है, ये तवातर और तसलसल के साथ एक बेहतरीन पॉलिसीज, इंटरनेशनल पॉलिसीज का नतीजा है। ठीक है, ये हादसाती तौर पे कोई करिश्मा नहीं हुआ। पाकिस्तान में तो पसंद नहीं किया जा रहा ट्रम्प के जीतने को, इसलिए कि पहले भी ट्रम्प ने टफ टाइम दिया था। साथ अगर हम भारत की बात करें तो भारत के साथ टर्म्स कैसे रहेंगे अमेरिका के, और मोदी जी ने तो माय फ्रेंड करके ट्वीट भी किया है। याद होगा कि पहले भी जब ट्रम्प प्रेसिडेंट थे, भारत के साथ टर्म्स बहुत अच्छे रहे हैं। कई बार उन्होंने एक दो बार विजिट भी किया भारत का। भारत में मोदी जी गए वहां पर, तो हाउडी मोदी आपने देखा कि क्या गर्मजोशी थी वहां पर जब वो वहां पर सारे मीटिंग्स हुई हैं। और भारत के साथ इवन की बिजनेस टर्म्स भी अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रहे हैं ट्रम्प के आने के बाद। लुक, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ट्रम्प एक प्रेसिडेंट नहीं है, वो एक बिजनेसमैन पॉलिटिशियन है। सो बीइंग अ बिजनेसमैन ही मींस बिजनेस। भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, उन्हें भारत की मार्केट चाहिए, और मोदी जी ने बहुत अच्छे टर्म्स भी भारत के और अमेरिका के बीच में खड़े किए हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है और ट्रम्प को ये चीजें अच्छी लगती हैं। सो मोदी जी स्पीक्स द वर्ड्स व्हिच ट्रम्प लाइक्स, तो इसलिए भारत के साथ रिलेशंस अच्छे बनने वाली हैं। आप सोच के देखिए, उनकी टीम के अंदर इवन जो सीआईए का हेड है वो भी भारतीय बनने वाला है। ये मैंने सोचा आपको न्यूज दे ही दूं तो कि आपको अच्छी लगेगी कि सीआईए का जो हेड है वो भी भारतीय बनने वाला है। और इससे बढ़िया न्यूज क्या हो सकती है कि भारत में अजीत डोभाल और सीआईए का हेड भारतीय और वर्ल्ड बैंक का हेड भी भारतीय। आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट। बिल्कुल सर, सीआईए का तो काफी यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है और यही बात की जा रही है कि वो भी एक इंडियन जो है, एक भारतीय जो है वो बन जाएंगे। तो 2014 से पहले भारत की भी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी। इकोनॉमिकली हम फ्रेजाइल 5 में थे, कभी भी डूब सकते थे। लेकिन मोदी जी ने आकर, जो नेशनलिस्ट पार्टी होती है या लीडर होता है, वो अपनी कंट्री के लिए काम करता है, और उन्होंने 10 साल में जो ट्रांसफॉर्मेशन भारत में लेकर आए हैं। दूसरा नाम जो सबसे ज्यादा इस वक्त कंटेंडर्स में सबसे सरे फहरिस्त हैं, वो हैं काश पटेल। काश पटेल के बारे में जो है वो मैं आपको ये बताऊं कि काश पटेल जो हैं, ये इनका ताल्लुक जो है वो ये भारत निजात अमेरिकन है, ये हिंदू मजहब से ताल्लुक है इनका, और ये बड़ी कई इंपॉर्टेंट पोस्ट पे रहे हैं। ये इंटेलिजेंस हाउस की इंटेलिजेंस कमेटी को भी इन्होंने हेड किया हुआ है, और ये जो हैं ये जो है बहुत ज़्यादा डिफेंड करते रहे हैं, इंटरनेशनल एसोसिएशन में भी रहे हैं, काउंटर टेररिज्म को ये सीनियर डायरेक्टर रहे हैं उसके, और ये जो हैं ये एक्टिंग डायरेक्टर भी रहे, नेशनल इंटेलिजेंस के सीनियर एडवाइजर रहे हैं उनके। अच्छा, ये जो हैं ये ट्रम्प लॉयलिस्ट हैं बहुत ज़्यादा। हिंदू तो हैं, लेकिन ये कि ये बाबरी मस्जिद के हवाले से और राम मंदिर के हवाले से इनके बयान ये बड़े क्लैरिटी के साथ राम मंदिर के ऊपर एक इनका उसकी फेवर में इनकी बात है, और बाबरी मस्जिद का, तो ये बड़ी एक क्लियर व्यू रखते हैं, वर्ल्ड व्यू ये भी और रिलीजियस व्यू भी रखते हैं, और वो सीआईए के डायरेक्टर के तौर पे आ रहे हैं। ये सारी वो शख्सियत जो इसराइल के फेवर में हैं, ये सारी वो शख्सियत जो कि चाइना हॉक हैं, तो जाहिर है अगर चाइना हॉक है तो फिर इंडिया के साथ, और इंडिया इंडो पैसिफिक पॉलिसी, और मैंने आपसे कहा ना कि इंडिया की फेवर में, इसमें इंडिया कॉकसस को जो हेड करती शख्सियत भी मौजूद हैं, जो कि उनके पूरे कॉकस को हेड करें, तो उससे अंदाजा लगा लें आप कि इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी ज्यादा होगी। ये जो लोग आ रहे हैं हॉक्स हैं, चाइना हॉक्स हैं, पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, इंडिया कॉकसस के चीफ इसमें मौजूद हैं। आप अंदाजा लगाएं ना इस सेटअप। या पाकिस्तान में किसको फायदा ज्यादा, किसको नुकसान हो सकता है, या दोनों के रिलेशन बेहतर हो सकते हैं अमेरिका की वजह से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे रिलेशन तो किसी के साथ कभी भी बेहतर नहीं रहे। हाँ, ये तो एक पॉइंट हमारे रिलेशन हमेशा वक्ती रहे हैं पाकिस्तान के। हाँ, पाकिस्तान के हुक्मरानों की ये बदकिस्मती है कि इन्होंने दूसरी रियासतों के साथ हुकूमती ताल्लुकात बनाए हैं, ठीक है, रियासती ताल्लुक नहीं बनाया। रियासती ताल्लुक ये होता है कि एक गवर्नमेंट चली भी जाए तो रियासतों के दरमियान रिलेशन मजबूत रहते हैं, मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ, बदकिस्मती है। उसके बरक्स अगर हम हिंदुस्तान को देखते हैं तो वहाँ पे जो स्टेट पॉलिसी है वो एग्जिस्ट करती है। वो नए हुक्मरान भी आ जाए ना तो कुछ रियासती पॉलिसी होती हैं जो वो चलती रहती हैं, जो वो नई गवर्नमेंट होती है वो जो आवाम से वादे करके आई होती है वो
उन पर अमल दरामद करती है, ठीक है। मगर जो आलमी रिलेशनिंग होती है उसे खराब नहीं होने देती। इंटरनेशनल पॉलिसी उनकी हाँ, ऑलमोस्ट वैसी रहती वो है। वैसी रहती है उनकी। है। और उनका थिंक टैंक होता है, वो बैठ कर डिसाइड करता है सारा कुछ, और है। वो उनको उसके जो मुस्बत नताइज हैं उससे वो मुस्तफीद भी हुए हैं। और आज का जो इंडिया बना हुआ है, ये ज़हन में रखिए, जो आज का इंडिया हमारे सामने है, ये तवातर और तसलसल के साथ एक बेहतरीन पॉलिसीज, इंटरनेशनल पॉलिसीज का नतीजा है। ठीक है, उनकी पॉलिसीज ये हादसाती तौर पे कोई करिश्मा नहीं हुआ कि भाई कोई हमने ये देखा कि अचानक जी हम ये खबरें सुन रहे हैं कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, अभी खबर आ रही है आईएमएफ ने ये रिपोर्ट 2-3 दिन पहले दिया कि चौथी बड़ी बन जाएगा, ये अचानक नहीं हुआ। ऐसा नहीं, देखें, ये जब से कैमरा आया ना, दुनिया में करामतें होनी खत्म हो गई हैं। ठीक है ना। हाँ। तो अब वो करामतें नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि हम रात को सोए हैं तो इंडिया गरीब था, जब सुबह उठे हैं तो अमेरिका जो इंडिया वो अमीर हो चुका हुआ था, ऐसा नहीं है। ठीक है। उन्होंने एक लंबी जद्दोजहद की है, स्ट्रगल की है, और उसकी लीडरशिप जो है वो अपनी स्टेट के साथ लॉयल है, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो एक तेजी से डेवलपिंग कंट्री है, और अनकरीब वो डेवलप्ड कंट्री में आ जाएगा, मुझे जो लग रहा है। और इसमें खामी थोड़ी सी हमारी है कि हमें थोड़ा लेट पता चला, मतलब हम मूवीज देखते थे या अपना मीडिया देखते थे और मीडिया पे यही बताया जाता था इंडिया में तो वॉशरूम नहीं है, इंडिया में तो गुर्बत बहुत ज्यादा है, इंडिया में तो लोग फुटपाथ पे सोते हैं। अब अचानक 5-6 साल से 8-10 साल से सोशल मीडिया आया तो हमें ये पता चलने लग पड़ा जी इंडिया तो आज इस चीज में भी आगे, इंडिया तो टेक्नोलॉजी में भी आगे, इंडिया इंडस्ट्री में भी आगे। क्या समझते हैं आप इसके ऊपर के जो डोनाल्ड ट्रंप, मतलब अगर आम पब्लिक की ओपिनियन ली जाए, डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेसिडेंट बन गए हैं, इंडिया से कैसे रिलेशन होंगे और पाकिस्तान से कैसे रिलेशन होंगे, और पाकिस्तान के पास क्या है ऐसा कि वो यूएस को कुछ डिलीवर कर सके, एक्सपोर्ट कर सके, और इंडिया के पास ऐसा क्या है? इंडिया के पास तो बहुत कुछ है। ठीक है। और ये जितने भी ताल्लुकात होते हैं मुल्कों के, ये मुफाद परस्ती भी होती है। ठीक है। तो इस वक्त उनका बड़ा कस्टमर जो गाहक है वो इंडिया है, ठीक है। वो उसी के साथ रिलेशन में अच्छा जाएंगे। लेकिन खुशियां तो इधर मनाई जा रही हैं, जैसे मैंने सर से वो एक झूठा बहाना दिया ना पीटीआई के कुछ लोगों ने, ठीक है, कि ट्रंप आएगा और इमरान खान को रिहाई मिल जाएगी। मिल जाएगा। ये ट्रंप की इलेक्शन विक्ट्री हुई है तब से पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस दिख रही है, और उसका रीज़न ये है कि पिछली बार जब ट्रंप चुनाव जीते थे, पिछली बार जब ट्रंप पावर में थे, उस वक्त पाकिस्तान की हिपोक्रेसी ट्रंप ने पूरी दुनिया को बता दी थी। उन्होंने बता दिया था कि किस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देता है और किस तरह से अमेरिका को उल्लू बनाकर उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खाए, जिस दौरान अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर था। और इसके बाद से ट्रंप ने उनकी जो फंडिंग थी डिफेंस की वो भी बंद कर दी, जिससे पाकिस्तान को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा था। साथ ही साथ फाटफ की ग्रे लिस्ट में भी पाकिस्तान चला गया था। और क्योंकि वापस से ट्रंप जीते हैं तो पाकिस्तान को वही पुराने बुरे दिन याद आ रहे हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान इसलिए और भी ज़्यादा परेशान है क्योंकि इस बार जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी कैबिनेट में इतने ज़्यादा भारतीय और प्रो इंडियन लीडर्स रख रहे हैं, जिसको देखकर पाकिस्तान नर्वस हो रहा है। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जितने भी प्रो इंडिया लीडर्स आ रहे हैं अमेरिका के अंदर, वो भारत को बहुत ही ज़्यादा फेवर करेंगे, जिसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है। लेकिन पाकिस्तान को ये दिन कभी ना कभी देखना ही था, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिसेप्टिव और फ्रॉड हैं।